अच्छी नहीं लगेगी ना। याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ। तुम हो पास, कह भी दो ना शादी करोगी मुझसे? के राज हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास। मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। अगर दे दिया तो? तुम हो पास, कह भी दो ना शादी करोगी मुझसे? ऐसे मजाक मत किया कर। मजाक नहीं कर रहा मैं, न जाने क्यों ये सच बोल रहा हूँ प्रीता। मान लो हम लोग जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं सब प्लान फेल हो जाते हैं और मेरी शादी फाइनली मोनिशा के साथ हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोगों ने ऋत्विक को नहीं मारा और वो मुझे छोड़ देती है। तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन तब तक तो मेरी शादी हो गई होगी ना। और अगर नहीं हुई है तो? ऐसे हो गया दिल तेरी राहों में खो गया। तुम फिर से मजाक करने लग गए। लाइफ में कभी तो सीरियस होना चाहिए। मैं सीरियस हूँ प्रीता। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये रिश्ता, ये दोस्ती बदल जाए। मेरे दिल की मतलब मैं शादी से नहीं डरता प्रीता, पर इस बात का है कि शादी के बाद हमारा ये रिश्ता बदलना चाहे मोनिशा की वजह से। कहीं मोनिशा ये रिश्ता तोड़ना दे। तो मैं उसका मुंह नहीं तोड़ दूंगी। हम दोनों के बीच में भले ही कोई मोनिशा है, टुनिशा है, कोनिशा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। अरुण और प्रीता की दोस्ती एक अलग ही रिश्ता है और हमेशा रहेगा। अलग रिश्ता मतलब? अब हर रिश्ते का कोई नाम थोड़ी होता है। कई बार कई रिश्ते होते हैं उनमें बहुत फीलिंग्स होती हैं, बहुत इमोशंस होते हैं। ऐसे समझाना मुश्किल होता है। हमारी दोस्ती कोई नॉर्मल सी कॉमन दोस्ती थोड़ी है। आँखों में मेरे है नमी। तुम भी ना ये इमोशनल बात में मुझे लगा के ना सारा टाइम बर्बाद कर देते हो। बाहर कितना काम है, मुझे जाना है। दिल की ये धड़कन थम गई, अब तुम ही तो हो जिंदगी में। तुम ही तो हो जिंदगी में। ये इंस्पेक्टर, इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पहले तो कमबख्त भागने नहीं दे रहे थे, इतनी मुश्किल से यहाँ आया तो अब यहाँ भी आकर टपक पड़े। आई एम रियली सॉरी। ऋषभ, किसी को बता देता।
ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे बुलाया? बहुत हो गया तेरा, क्योंकि दिमाग सटक गया है मेरा। बोला था ना मैंने तुझे कि कुछ भी करने का, लेकिन पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। बोला था ना, फिर भी तू क्या करने जा रहा था? ए ऋषभ, पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था, मेरा पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। करूंगा, दिखाओ तुझे। मेरा फोन वापस दे। फोन चाहिए? हाँ। ले ले। हाँ? देख, मैं कह रहा हूँ मेरा फोन वापस दे बिल्ला, वरना मैं तेरा स्क्रू ढीला कर दूंगा। ले 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 मेरा फोन। फोन फोन चाहिए तुझे? ये फोन नहीं है, ये तेरे पापों का गड़ा है जो बहुत जल्दी फूटने वाला है। नहीं, क्या बोला था कि मेरे फोन से तूने मेमोरी कार्ड निकाल दिया, लेकिन इस फोन में मेमोरी कार्ड है। याद है तूने मुझे इसी फोन से कॉल किया होगा, और वो कॉल डिटेल्स और मुझे एड्रेस मुझे भेजा था ऋतिक को, जहां टपकाया था मैंने। सारे डिटेल्स इसमें, ये सारे सबूत अब मैं पुलिस को दूंगा। जेल में सड़ेगा तो। नहीं नहीं बिल्ला, मेरी बात सुन। वो सब मैंने तुझे झूठ बोला था, झूठी मूठी कहानी बनाई थी। हाँ, सब झूठ बोला था। और ये जो तेरे हाथ में फोन है ना, ये ओरिजिनल फोन नहीं है, ये नकली फोन है, डमी फोन। वो जो मोबाइल शॉप में शोपीस के लिए रखते हैं ना, वो वाला फोन। मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अब तो गया पृथ्वी मल्होत्रा। और सुन, अब मेरे सिर्फ दो ही ख्वाहिश है, या तो मैं तुझे मार दूं या तुझे जेल भिजवा दूं, लेकिन दोनों हालात में तू तो मरेगा। बिल्ला, मेरी बात सुन, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुझे फॉरेन भेजूंगा। 1 घंटे के अंदर तुझे टिकट मिल जाएगी, फॉरेन की टिकट, और तुझे जो चाहिए वो सब मैं तुझे दूंगा। आई प्रॉमिस। प्लीज समझ कर। बहुत हो गई तेरी ज्ञान की गंगा, अब चुपचाप बैठ। तू तो गया गया बेटा तू। अब देख तेरे साथ में क्या करता हूं। बैठ बैठ चुपचाप। ओके, चेहरा देख अपना, देख 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 कैसा चूहे जैसा हो गया। मल्होत्रा चूहा, चूहा, बिल्ला, चूहा। चुपचाप बैठे रहे। बिल्ला, मेरी बात, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ऋत्विक नहीं हूं, बिल्ला हूं। क्या हूं? हाँ? आवाज नहीं निकल रही? बोल। बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला। मुझे इतना बेवकूफ मत समझना। अब ये तेरा फोन है, किसी न किसी तरीके से मैं उस इंस्पेक्टर के पास पहुंचा दूंगा। वो उस फोन की इंक्वायरी करेंगे और पुलिस का हाथ तेरे गिरेबान पे होगा, जेल में सड़ेगा। मेरे साथ धोखा क्या था ना, अब देख तेरा क्या हासिल करता हूं। देखते जा तू तो गया पृथ्वी मल्होत्रा, तू तो गया। दरवाजा मत ओपन कर। देख, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा, वो भी अभी के अभी। तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तू बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या? सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा? अरे अब तो तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी तो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या पूरी करेगा? बैठ जा, समझ जा, चुपचाप बैठ जा। पृथ्वी मल्होत्रा, तू तो गया बेटा। बिल्ला, मेरी बात सुन। बिल्ला, पृथ्वी मल्होत्रा, तू तो गया। मिस्टर साहब, आपने मुझे बुलाया था? जी, थैंक यू फॉर कमिंग। इंस्पेक्टर, बाहर आप एक आदमी से बात कर रहे थे, पृथ्वी मल्होत्रा। हाँ। इस लिस्ट को आप देखिए और इन नामों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। अशोक, विक्रम, आरव, ऑल आर माय फ्रेंड्स। आप इनको चेहरे से पहचानते? ऑफ कोर्स, ये सब हमारे बैच के थे। तो फिर आप पृथ्वी मल्होत्रा का चेहरा क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम वो भी आप ही के बैच का था, 2012 वाला बैच। ये 2012 मुंबई पुलिस एकेडमी की कैडेट लिस्ट है। इसमें उन सब लोगों के नाम हैं जो 2012 के कैडेट्स थे।
पर इसमें पृथ्वी मल्होत्रा का नाम नहीं है। जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो कभी कैडेट था ही नहीं। आप लोग बाहर जो बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली थी, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पृथ्वी का मुंबई पुलिस एकेडमी के साथ कोई कनेक्शन, कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप समझो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आदमी गड़बड़ है, उस आदमी में कुछ तो प्रॉब्लम है। आपके पास पृथ्वी की कोई फोटो है? ऑफ कोर्स है। प्लीज दीजिए, मैं उसकी पूरी जनकुंडली निकालता हूँ। सो मैं तुम्हारी फैमिली फंक्शंस की जितनी एल्बम है सारी चेक करो, उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी की फोटो जरूर होगी। वो निकाल के सर को दे दो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बिल्ला के बच्चे रुक। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। तू यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहा है? अब वो चीटर अब मुझे कैसे पकड़ेगा? हाँ, अगर इस गिल्ली डंडा प्लेयर को पता चल गया कि मैं बिल्ला का पीछा करते हुए यहाँ उसके कमरे में आया हूँ, तो जासूसी करना शुरू कर देगा। इसको शक का कीड़ा काट लेगा, फिर मुझ पे शक करेगा। नहीं पृथ्वी, इस वक्त रिस्क मत ले, अभी जाने दे। लगता है तेरे दिमाग के साथ साथ तेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। तू यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहा है? जवाब दे मुझे। बोल। तेरे कान खुले तो तू ध्यान से सुन। मेरी आंख, कान, नाक सब ऑन है। मुझे यहाँ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पर तुझे अपने दर्शन देने आया हूँ। मैं यहाँ पर तुझे सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देने आया हूँ कि तू मेरी प्रीता जी से दूर रहा कर, क्योंकि प्रीता जी मेरी होने वाली पत्नी है। अंडरस्टैंड? ये तो चीटरों का भी चीटर है। गर्लफ्रेंड कोई और, पत्नी कोई और बनने वाली। अबे ये आदमी है या आदमी के नाम पे कलंक। लगता तेरी याददाश्त के क्षेत्र में भी ना कर्फ्यू लगा हुआ है। तुझे कितनी बार मैंने बोला ना कि प्रीता जी तेरी होने वाली पत्नी नहीं है। प्रीता तुझसे शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी प्रीता जी मुझसे शादी? और तू होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि प्रीता जी मुझसे शादी नहीं करेगी? मैं पृथ्वी, मैं कहता हूं कि प्रीता जी मुझसे शादी करेंगी मतलब करेंगी, और तू देखता रह जाएगा। और अब मैं जो तुझे बोल रहा हूं ना, वो तू सुन, समझ और गांठ बांध ले कि प्रीता जी तुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानती है, और तुझे सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की तरह ट्रीट करती। तो तू प्रीता जी का सपना देखना छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं प्रीता के, तू देख रहा है। चल, वैसे भी ना मेरा दिमाग बहुत खराब है आज, तो तू यहाँ से निकल। चल निकल निकल। क्यों? तेरा मुंह क्यों खराब है? अच्छा, अब समझ में आया। तेरी शादी उस लड़की से होने जा रही है जिसको तूने मोलेस्ट किया था, इस वजह से। और इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? अरे यार, तूने उस लड़की को मोलेस्ट किया था, कहीं से तो अच्छी लगी होगी ना। शुक्र मना पृथ्वी मल्होत्रा कि तेरे और मेरे बीच में प्रीता है, वरना आज मैं तुझे इतना मारता कि तू खुद को भी पहचान नहीं पाता। समझा? इसलिए मेरा दिमाग गर्म मत कर और निकल यहाँ से। ये जो बेइज्जती कर रहा है ना तू, इन्हें भूलना मत, क्योंकि मैं याद रखूंगा। I'm so sad. You know why? So sad? क्योंकि एक टाइम पे करण लूथरा, जो दी करण लूथरा था, अब कौन बनने जा रहा है? मिस्टर मोनिशा। तेरी शादी मोनिशा से होने जा रही है, मतलब उस लड़की के साथ जिसे तू नफरत करता है। मैं समझ सकता हूं, मैं देख पा रहा हूं कि इस वक्त
तो तुझे इस शादी के हर एक मिनट, हर एक पल से तकलीफ हो रही है। और वही तकलीफ, वही फ्रस्ट्रेशन तेरे चेहरे पर दिख रही है। तो इसी तकलीफ को और इसी फ्रस्ट्रेशन को देखकर ना मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। मैं इसी सुकून को अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा। ओके, टिल देन यू हैव फन एंड एंजॉय द वेडिंग एंड या कीप स्माइलिंग। गेट आउट, गेट आउट। ओ गॉड, कितना बुरा फंस गया हूं मैं। जाना पड़ेगा यहां से, इसलिए नहीं कि एक गिल्ली डंडा प्लेयर बोल रहा है जाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि बिल्ला इसके पीछे छिपा हुआ है। मिस्टर गॉड, प्लीज संभाल लेना। गेट आउट। हेलो, मैं आ अब ये चीटर पृथ्वी मुझे ढूंढते हुए इस रूम में आने से तो रहा, क्योंकि उसको तो लग रहा होगा कि इस रूम में करण है। तो एक काम करता हूं, जब तक मैदान साफ नहीं हो जाता इस रूम में छुप जाता हूं, फिर जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास और इस फोन के साथ उसको भेजूंगा पुलिस स्टेशन। फिर ये पृथ्वी नाम का गोला लंबा सड़ेगा जेल में। अभी आज मरे या जेल में सड़े, मेरे लिए तो दोनों ही होली है। दोनों में से कोई एक होली तो आज होके रहेगी इसकी। अरे आखिर में चाहता क्या हूं मैं? कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, लेकिन परफेक्ट तब होगा जब मोनिशा की शादी करण से होगी, क्योंकि उसी के बाद तुम्हारी शादी ऋषभ से होगी और मेरी प्रीता जी से। तुमने मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब कर दिया है और मेरा दिमाग बहुत फटक चुका है, और इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं जिसके लिए बाद में मुझे पछताना पड़े, तुम जाओ यहां से, जाओ। पृथ्वी मेरा चेहरा देख के समझ जाता था कि मैं टेंस्ड हूँ। आज जब उसने मुझे पार्टी से जाने के लिए कहा, तभी भी तो मैं टेंस थी, क्योंकि पृथ्वी की बातों से मुझे पता चल गया कि वो प्रीता से सच में शादी करना चाहता है। यहाँ पे मैं पृथ्वी और हमारे बच्चे के लिए सोचती रहती हूँ, उसको हर वक्त सपोर्ट करती हूँ, और वो मेरे साथ ये कर रहा है। मैं उसे मेरे साथ धोखा नहीं करने दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और का हस्बैंड बनते हुए देखो। हाफ गर्लफ्रेंड। हेलो, तेरे पृथ्वी ने जो पाप किए हैं, क्या? उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? उसकी मौत। बिल्ला। खबरदार बिल्ला, ऐसा सोचना भी मत। मैं अभी कभी पुलिस स्टेशन फोन करके बता देती हूँ कि तुम लूथरा हाउस में और पृथ्वी को मारना चाहते हो। ए लड़की, लगता है तुझमें अक्ल की कमी है। पुलिस भी इधर ही है और तेरे बेबी से तो मैं ऑलरेडी मिल चुका हूं। तो पुलिस को फोन लगाने के लिए अपने हाथों को बेकार में कष्ट मत दे। और एक बात और सुन, बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं तुझे। जिसकी फाइट कर रही है ना, वो किसी और से प्यार करता है, प्रीता अरोरा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या शट अप, मैंने खुद अपने कानों से सुना है पति को बोलते हुए कि वो प्रीता से प्यार करता है। तो बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत कर, उस चीटर को छोड़ दे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि प्यार के मामले में तेरा ज्ञान अधूरा है। बस इसी बात को बताने के लिए मैंने तेरा फोन उठा लिया था, समझी? बताओ यार, ये आदमी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है या हमें बेवकूफ समझता है? मतलब हद होती है यार। सफेद झूठ बोलता है ये आदमी। इस आदमी में ही झोला, इस बात का मुझे कंफर्म हो। पता नहीं क्यों जब भी इस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, इसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, कुछ हाथ नहीं लगता।
मिस्टर ऋषभ, मेरे हाथ पृथ्वी मल्होत्रा की एक नई इंफॉर्मेशन लगी।